अखाड़ा में अब बात सरबजीत कौर की। पाकिस्तान में फंसी भारतीय महिला सरबजीत कौर का मामला अब एक सामान्य सीमा पार शादी की कहानी नहीं रह गया है। ब्लैकमेल, जबरन धर्म परिवर्तन और दबाव में निकाह जैसे गंभीर आरोपों के बीच एक कथित वीडियो कॉल ने इस केस को नया मोड़ दे दिया है। सरबजीत कौर भारत लौटने की गुहार लगा रही है, जबकि मामला पाकिस्तान की अदालत में अटका हुआ है। पाकिस्तान में फंसी भारतीय महिला सरबजीत कौर के मामले में एक चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। एक कथित वीडियो कॉल लीक होने का दावा किया जा रहा है, जिसमें सरबजीत कौर रोती हुई अपने पूर्व भारतीय पति से माफी मांगती दिखती और भारत लौटने की गुहार लगाती। मैनू ना दे कह लिया, मैं तेन पता गई मैं दवाई खा ली सी, मैं दोबारा फिर दवाई खा लेनी है। मैं तंग परेशान ना करी, ना मैनू दुखी करी, ना मैनू मारी। नहीं नहीं कदे भी नहीं होगा। मैं इथों आप गल सुनो, देख ला मैं तेरा घर बनाया, मैं तेरी नहीं बन के रही हूं, मैं तेरी कोठियां महल बनाए, देख ला। गुरु नानक दी सौं खाना वा 25 रुपए दी मैं नहीं तेरी गुरु नानक वेह मैं गुरु नानक दी सौं खाना। मैं तेनू कुछ भी नहीं कहूंगा, तू आजा, मैं भी आ चलिया उत्थे। अच्छा आ जो बच्चे भी कह दो कि तेरी मां बड़ी दुखी है, अपनी मां नू कबूल करो, मैं इत्थे बड़ी दुखी हो गई है। चल कोई नहीं, हुण जो गलती होनी सी होगी, छड्ड इन्हां नू। मैं दस दूंगी, मैनू धोखे नाल इहदी घर वाली लैके गई सीगी। उन्हां गल्लां नू तू छड्ड। हुण तेरे नाल कोई मारकुट कीती इन्हां ने? तैनू परेशान तो नहीं करदा? कोई कहंदा तो नहीं कुछ? परेशान तो कर दे, दुखी बड़ी है मैं। कॉल में सरबजीत का आरोप है कि पाकिस्तान में उनके साथ जुल्म हुआ, उन्हें जबरन वहीं रोका गया और निजी फोटो और वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया जा रहा है। सरबजीत कहती हैं कि डर की वजह से वो पाकिस्तान छोड़ नहीं पा रही। सरबजीत कौर के पति करनैल सिंह का दावा है कि सरबजीत कौर को बीते 3 सालों से पाकिस्तान में टॉर्चर किया जा रहा है। ਉਹਨੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਨੰਗੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫੋਟੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ये मामला अब लाहौर हाई कोर्ट में विचाराधीन है और उनकी भारत वापसी की प्रक्रिया पाकिस्तान सरकार के फैसले पर टिकी हुई है। सरबजीत कौर पंजाब के कपूरथला जिले के गांव अमानीपुर की रहने वाली हैं। नवंबर 2025 में वो गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सिख श्रद्धालुओं के जत्थे के साथ अटारी बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान गई थी। 13 नवंबर को पूरा जत्था भारत लौट आया, लेकिन सरबजीत वापस नहीं लौटी। बाद में सामने आया कि उन्होंने पाकिस्तान में इस्लाम कबूल कर लिया और शेखुपुरा निवासी नासिर हुसैन से निकाह किया। धर्म परिवर्तन के नाम उनका नाम नूर फातिमा रखा गया। सरबजीत और नासिर की बातचीत साल 2017 में सोशल मीडिया पर शुरू हुई। भारत में सरबजीत के खिलाफ धोखाधड़ी समेत कई मामले दर्ज बताए जाते हैं। इस वक्त सरबजीत कौर लाहौर के दारुल अमान में रखी गई हैं, जो संकटग्रस्त महिलाओं के लिए सरकारी संरक्षण गृह है। मेडिकल रिपोर्ट में उनकी सेहत ठीक बताई गई है, लेकिन पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री ने अब तक भारत लौटने के लिए एग्जिट परमिट नहीं दिया है। सरबजीत की ओर से पैरवी कर रहे वकील अली चंगेजी संधू का कहना है कि नासिर हुसैन के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए और सरबजीत को तुरंत भारत भेजा जाना चाहिए। पिटीशन दायर की कि उसको डिपोर्ट किया जाए। पाकिस्तानी अदारों ने उसको अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अहसन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए उसको अरेस्ट कर लिया और उसको डिपोर्ट करने का जो एक प्रोसेस है वो जारी है। उधर भारत में उनका परिवार सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहा है। अब वहीं ब्रिटेन की राजधानी लंदन के हाउंसलो इलाके में 15 साल की एक सिख लड़की के साथ हुए गैंग रेप के बाद सिख समुदाय सड़कों पर उतर आया। रेप का आरोप पाकिस्तानी मूल के ग्रूमिंग गैंग पर है। भारत सरकार ने इसे बेहद गंभीर बाल शोषण का मामला बताते हुए ब्रिटिश प्रशासन से संपर्क कर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है।
लंदन में 15 साल के सिख लड़की का गैंग रेप। पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग पर आरोप, भड़का सिख समुदाय। ब्रिटेन की राजधानी लंदन के हाउंसलो इलाके में एक नाबालिग सिख लड़की को पाकिस्तानी मूल के 34 साल के एक शख्स ने फंसाकर अगवा किया और अपने फ्लैट में बंद कर दिया, जहां उसने अपने 5 से 6 साथियों के साथ मिलकर उसका कई घंटों तक गैंग रेप किया। मामले की जानकारी मिलते ही सिख समुदाय के करीब 200 लोग आरोपी के फ्लैट के बाहर इकट्ठा हो गए। सिख समुदाय का आरोप है कि उन्होंने पुलिस को शुरुआती शिकायत दी, लेकिन कोई तत्काल कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद सिख समुदाय के लोग जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल का नारा लगाते हुए शांतिपूर्ण लेकिन जोरदार विरोध प्रदर्शन करने लगे। आखिरकार सिख समुदाय के दबाव में सीधे हस्तक्षेप से लड़की को सुरक्षित रिहा कराया गया। लंदन के ग्रूमिंग गैंग पर लगा गैंग रेप का आरोप। ग्रूमिंग गैंग में पाकिस्तानी मूल के आरोपी शामिल। लंदन की यह घटना ब्रिटेन में संगठित ग्रूमिंग गैंग्स की पुराने और खतरनाक पैटर्न को फिर से उजागर करती है। ऐसे गिरोह 11 से 16 साल की उम्र की कमजोर या अकेली लड़कियों को, खासकर सिख, हिंदू या बाकी अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों को सोशल मीडिया या दोस्ती के बहाने टारगेट करते हैं। पहले प्यार, उपहार और झूठे वादों से उनका भरोसा जीतते हैं, फिर ब्लैकमेल, धमकियों और हिंसा से उन्हें नियंत्रित करते हैं और आखिर में सामूहिक यौन शोषण या ट्रैफिकिंग की तरफ धकेल देते हैं। भारत सरकार ने जताई नाराजगी, ब्रिटिश अधिकारियों से कड़ी कार्रवाई के लिए कहा। भारत सरकार ने इस मामले को बाल शोषण का अत्यंत गंभीर मामला बताते हुए ब्रिटिश अधिकारियों से संपर्क किया है। भारत की तरफ से मामले की पूर्ण जांच, पीड़िता को हर संभव मदद और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि ऐसे अपराधों में बिना भेदभाव के तत्काल कदम उठाने की जरूरत है और दोषियों को नाम लेकर शर्मसार किया जाना चाहिए। भारत सरकार ने पाकिस्तानी मूल के ग्रूमिंग गैंग्स को लेकर भी चिंता जताई है।